नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर ख्वाहिशात नफ्स का जिक्र करांगे। लफ्सानी ख्वाहिशात दा कुरान करीम की सूरह जासिया दी 23वीं आयत पाक दा इब्तिदाई हिस्सा मैंने तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने इस आयत पाक फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला तुसीं देखिया नहीं इन्हां नूं जेड़ा अपनी ख्वाहिश का बंदा बन गया। यानी मेरा कहना इन्हां लोगों ने छड्डता ते ख्वाहिशात नफ्स के पिछे लग गए। नफ्स की ख्वाहिशात ने इन्होंने मेरे तो दूर करता, मकसद हयात तो हटाता और दोनों जहान बर्बाद कर दे। जिन्हें भी नफ्स की ख्वाहिश से अमल किया वो बर्बाद हो गया तो जिन्हें नफ्स अम्मारा के खिलाफ जहाद किया इस वास्ते हदीस पाक च है नफ्स अम्मारा के खिलाफ जहाद अकबर है। इंसान के अंदर नफ्स अम्मारा जोड़ा बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, सामरी है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू और इंसान को बर्बाद कर देता। इस वास्ते ये जहाद जहाद अकबर है और कतलो कताल जहाद जो जहाद असगर है। ये जहाद तो शाहकाने मौला ही करते रहे तो जिन्हें भी अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को लाज तलवार ना ज़िबा करता और तो कदे अमल नहीं किया, दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम और शख्स वही अपने मकसद हयात तक पहुँचता। क्योंकि कुरान च अल्लाह पाक दसिया कि इंसानों तुहानूं मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और तरीका भी थोड़े रब ने कुरान च दस दिता वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह तक पहुँचने का वाहद रास्ता अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत है और कसरत ना दुरूद पाक पढ़ना, नफ्स के खिलाफ जहाद करना। तो जिन्हें भी नफ्स के खिलाफ जहाद किया वो कामयाब हो गए तो जिन्हें भी नफ्स दीयां गल्लां मनियां वो तबाह बर्बाद हो गए, दो जहान उन्होंने बर्बाद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को प्रोग्राम देता कि इंसानों की बेहतरी जी ही है कदे भी नफ्से अमारा की किसी ख्वाहिश से अमल ना करना। अगर नफ्से अमारा की ख्वाहिश से अमल करनगे तो नफ्से अमारा इन्होंने दुनिया की मुहब्बत मुबतला करा देगा जिहदे बारे अल्लाह सोने ने मना किया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना किया दुनिया की मुहब्बत। मुख्तलिफ हदीसां दा मुख्तसर खुलासा है कि दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने तो दुनिया आखिर की खेती है। दुनिया एक कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है। वो दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फितने फसादां की जड़ जिहड़ी है दुनिया की मुहब्बत है। शाबुल ईमान के अंदर हदीस पाक है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ां हलाकत दे विच पाउण वालियां ने। पहली वो कंजूसी, जिहदी इताअत की जाए। दूसरा वो नुकसानी ख्वाहिशात जिन्हां दी पैरवी की जाए। तीसरा
आदमी अपने आप को अच्छा समझे। हदीस पाक दे अंदर है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुहाडे जो कोई भी उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक उसकी खास जिहड़ी आ मेरे लियाए दीन के ताबे ना हो जाए। यानी कदे भी वो खास से अमल ना करे, बढ़ के जो दीन लिया है, यानी कुरान और सुन्नत के रूह के मुताबिक अमल करे। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकलमंद हो जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत तो बाद वाली जिंदगी वास्ते अमल करे। तो जो कि आजिज़ हो आ जिहड़े अपने ख्वाहिशात के पिछे लगा रहे और अल्लाह सोने को उम्मीद रखे। ये कितना हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स अल्लाह दी नाफरमानियां भी करे तो अल्लाह को फिर उम्मीद रखे खैर दी। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुहाडे विचों अच्छियां गल्लां दा हुक्म देना और बुरियां गल्लां तो रोकना भी जरूरी है। ये नहीं हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाए, नफ्स परस्ती तो बचाए, शैतान की पूजा तो बचाए। आप फरमाते तुहाडे उत्ते अच्छियां गल्लां दा हुक्म देना और बुरियां गल्लां तो रोकना भी जरूरी है। इत्थों तक कि जो तुसीं कंजूसी की इताअत, कंजूस की इताअत, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी, दुनिया के नाल प्यार और हर साहिब राय नूं अपनी राय अच्छी समझने वाला देखो तो तुहाडे उत्ते अपनी फिक्र करना लाजम है कि जेड़ा खुद राय होवे उहदे को बचो। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को पैदा किया ना तो जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाके उन्होंने देख के आ जन्नत को। तो गए, उन्होंने जन्नत देखी जिन्हें नेमतों सी अल्लाह ने तैयार कीतियां सी, उन्होंने देखा, फिर आए और अर्ज की कि यार अब सुनिया तेरी इज्जत की कसम, जेड़ा सुनेगा वो ये दाखिल हो जाएगा, यानी ये वास्ते कोशिश करेगा कि मैं काश मैं जन्नत चले जावा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने मुशक्कतां दे नाल घेरता और फरमाया जबराइल जा देख के आ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, देख के आए, फिर आए, अर्ज की अल्लाह सुना तेरी इज्जत की कसम मैनू खतरा है कि जन्नत में कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर अल्लाह सोने ने अग पैदा की तो फरमाया जबराइल जा देख के आ। तो गए और देखा, फिर आके अर्ज की अल्लाह सुना तेरी इज्जत की कसम जेड़ा इस बारे सुनेगा वो ये दाखिल नहीं होएगा, मेरे जहन्नम की अग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने लज़्ज़ा दे नाल घेरता, फिर फरमाया जबराइल उन्होंने देखो, गए और देख के आए, अर्ज की अल्लाह सुना तेरी इज्जत की कसम मैनू खतरा है ये दाखिल होए बगैर कोई नहीं बचेगा। ये दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी है इंसान को तबाह बर्बाद कर दी है, तो जेड़ा भी नफस के पिछे लग्या तो वो दुनिया कब्र और आखिरत बर्बाद कर पैंदा। लेकिन जेड़े सच्चे अल्लाह वाले नाल जुड़े हुए ने और जिन्होंने अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल कर लिया, यानी अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली नूरी जाग अपने अंदर लवा ली और उन्हें जेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाब कुर्ब वलायत कीते और फिर पेशवा की मदद नाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल अल्लाह के फजल और तौफीक नाल अल्लाह की हजूरी पहुँच गया, अल्लाह का दीदार कर लिया जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस्सिया होया। तो इंसान को चाहिए कि नफ्स की गल कदे ना माने, क्योंकि नफ्स जो दुनिया के फसा दिंदा इंसान ने, शैतान का पुजारी बना के जहन्नम च पहुंचा दिंदा। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा कि हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह
सफ़र करदिया होया खौफे खुदा ना रोंदिया होया रियाज तो मुजाहिदा करदिया होया 40 साल बाद मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर पहुंचे। ते आपकी मशहूरी जो कि दूर दूर तक हो चुकी सी, जिथे भी लोगों आप दा पता लगता सी आप इलाका छड़ जाते सी। यही हमेशा अल्लाह वाले मशहूरी तो बचते हैं। जिवें बाबुल्ले शाह फरमाते चल बोलिया उत्थे चलीए, इतने सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाड़े ना कोई सानू मनने। सच्चे अल्लाह वाले जड़े वो कोशिश करते हैं को बच के रहिंदे गाफिल मखलूक को। तो जो 40 साल बाद मक्के के नेड़े पहुंचे तो मक्के वाले नूं पता लग्या कि हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह तशरीफ लिया रहे काफिले च। तो वह उलमा मशाइख आप दे इस्तकबाल वास्ते मक्के पाक तो बाहर निकले आए। तो आपने भी इतला मिल गई कि लोग तुहाडे इस्तकबाल वास्ते आ रहे हैं। आप फटाफट काफिले तो अलग हो गए, अगे अगे हो गए, सब तो कल्ले ही अगे अगे गए। तो अगे उलमा मशाइख मिले, कहते जनाब वो काफिला कितना क दूर रह गया जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। आप कह लगे वो तो मुलहिद आदमी है, दैरी है, वो तो बंदा गुमराह शख्स है, तुसीं ਉਹਦਾ इस्तकबाल वास्ते काहदे आए हो। उन्हें फड़ के चंगी फैंटी लाई, उन्होंने चंगा कुटिया कि तू मुलहिद होएगा, तू गुमराह होएगा। अगे यही तो गल मैं कहण दिया तुहानूं है जी। तो बाद उन्हें जो लोग काफिला आ गए उन्हें आख्या ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बड़े शर्मिंदा हो यही कर बैठे थे। फिर आपको माजरत की, आपको माफ़ी मंगी उन्होंने लोगों ने। आपने नफ्स नूं कहण लगे हुण देख लिया है तेरी इज्जत, तेनों अगला छिलता फड़ के तेन फैंटी लाई है, वड्डा बुजुर्ग बनया फिरदा। यानी अल्लाह वाले कदे भी अपने आप नूं आज जो मस्कीन बड़े रहिंदे आ, वो कदे भी अपने आप नूं बड़ा नहीं समझते हैगे। आप मक्के पाक जाके रहायश इख्तियार कर ली। होर किताबों में भी जिक्र है कि आपने जिहड़ा भी आपको रहना चाहता आपका मुरीद हुंदा ते आप ये शरत इहनूं मुरीद करदे सीगे तैनूं तू सिर्फ अल्लाह अल्लाह करनी है तो मैं मेहनत मजदूरी करके लियाउणी है, तुहानूं देना तो तुसीं खाना। आप फिर जाते जंगल च लकड़ा चुक के लियाउंदे, लकड़ा वेच के बाजार दे विच जरूरी समान दरवेशां वास्ते खरीद के लैके आउंदे ते दरवेशां नूं दिंदे ते बाकी अगर कोई पैसे बचते तो गरीबां नूं तकसीम कर दिंदे। इस तरह ही आप जिंदगी गुजारते रहे और लोगों की खेतों में मेहनत मजदूरी भी करनी लोगों नाल ते उन्हां नाल भी पैसे दरवेशां नूं आप नूं पहुंचाउणा। ते आप चूंकि बलख के बादशाह जो आप आए थे आपका एक छोटा बच्चा सगा, वो बच्चा जवान होया तो अपनी मां नूं पुछण लगा मेरे बाप दे बारे मैनूं कोई दस, तो मैं लोगों को आ गल्लां सुनना। उन्हें कहा बेटा सच है, जो तू सुनिया सच है, तेरे बाप ने बादशाही छड़ के तो चला गया, अल्लाह की राह दा मुसाफिर बन गया। तो इस वेले वो मक्के पाक दे अंदर है। वो बेटा कहन लगा माँ जी फिर मैं तो मिलना उन्हें ज़ियारत करनी है। उन्हें कहा बेटा ठीक है, हज का टाइम आया तो हज वास्ते उन्हें ऐलान करता अपनी हुकूमत के अंदर जेड़ा भी हज करना चाहता हो मेरे नाल चले, तो खर्चा मैं चुकांगा। 4000 बंदे तैयार हो गए, काफिला बन गया, मक्के तरफ चल पे। तो मक्के जाके जिसने पहुंचे उत्थे जाके अपना उन्हें खैमा लाया, बड़ा कीमती बादशाह वाला नौकर चाकर नाल। तो उत्थे लोगों ने पूछा भी इब्राहीम आदम ना का कोई बंदा इत्थे बुजुर्ग आना कि हाँ। एक शख्स कहने लगे कहते इधर नूं गया जंगल च लकड़ा लैण। आखिर लकड़ा काहदे वास्ते? आखिर जो लकड़ा लिया के वेच के दरवेशां की खिदमत करते, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते आ। ते आपका लड़का गया जाके देखा कि एक बाबा लकड़ा चुकियां आ रहा, तो देखा देख के जोश मारिया, लेकिन अपने आप को बेटे ने काबू रखा। आखिर पिछे पिछे हो रहा, देखा कि बाजार च आया, बाजार च आके लकड़ियां वेचियां। तो आप कह डे कोई हलाल पैसा ना लकड़ा खरीद लो, मैं सस्तियां दे देंगा। तो लड़का दूरों आपका बेटा देखता रहा, उन्हें लकड़ा वेचियां, कोई लंगर का समान लिया, बाकी पैसे गरीबों को वंडते, वो लिया के दरवेशां को दे दिते। तो बेटा देख के फिर वापस आ के मां नूं दसी सारी हालत भी अज मैं बाप नूं देखिया अपने नूं इदां इदां इस हालत दे विच।
कि मेरा बाप लकड़ा वेचियां आके दरवेशा लंगर खा देता, आप नमाज पढ़न लग पे सके, तो मैं फिर वापस आ गया। तो आप दरवेशा हमेशा तालीम दिंदे हुंदे सीगे कि औरतों तो बचियो, बेरेश लड़कियां को भी बचियो, अंधाड़ियां बच्चियां को बचियो, कदे भी इन्हें तरफ नजर ना करो वरना गुमराह हो जाओगे। तो तवाफ खाने काबे का कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके मुरीद भी नाल तवाफ कर रहे हैं, आपका बेटा आपकी बीवी भी तवाफ कर रही है। इन फड़ ला अल्लाह दे बंदिया, आप जो तवाफ कर रहे हैं, अचानक आपके बेटे की निगाह पै गई तो बड़े गौर ने देखने लग पे। तो मुरीदा भी देखा कि सानू तो मना करते किसी नौजवान को देखना नहीं, ये खूबसूरत लड़के देखण डे ने। तो बाद मुरीदा ने पूछा, हजूर है की मामला, तुम सब तो मना करते, आप वो लड़के रहो। बड़िया अखा भर के गौर ना देख रहे थे। आपने कहा यार मैं शक पैदा मेरा पुत है, मेरा दिल इस तरफ खिंच रहा सगा। हाँ जी, खैर मुरीदा ने आख्या भी तसल्ली करनी चाहिए है। वो मुरीद और पिछे पिछे लड़के दे गए, जाके देखा कि अपने बादशाह वाले खैमे च गया, जाके उन्होंने मिले तो पूछया, उन्होंने दसिया कि मैं अपने बाप को मिलने वास्ते आया इब्राहिम आदो बनाओ। आखिर वो तो साढ़े मुर्शिद है। तो फिर उन्होंने तसल्ली हुई कि वाकई ही है उन्होंने बेटे आ। उन्होंने कहा यार मैं किसी तरह मैनू अपने बाप ना मिला दो। और नाल लैके आपदे कोल आए, हज़रत इब्राहिम नूं मिले। आपने जो दसिया कि तुहाडा बेटा, उन्होंने बाप को पहचान ही लिया, बीवी ने पहचान लिया, हाँ यही तेरा बाप है। तो बेटा जफ्फी पा के बाप को मिलया। इन्ने साल बाद बाप बेटा मिलना, तो एक बाप ही समझ सकता ही है, एक बेटा ही समझ सकता, दूजिया नूं की पता मंजर किदां दा होऊगा। तो दोए बाप बेटा रोन लग पे। आप बेटे ने पूछण लगे, बेटा तू कुरान पढ़िया? हाँ अब्बा जी मैं कुरान पाक पढ़िया। अगे मजीद फिका का इलम हासिल किया दीन का? हाँ अब्बा जी मैं किया। तो आपने दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने पहला इस तो पहला पूछा कि बेटा तू किहड़े दीन ते? कहते मैं मुसलमान है, इस्लाम दे उत्ते है। तो फिर बीवी नूं आख्या कि वाकई तू वादा किया, मेरा हक अदा किया, मैं तेन कह सका कि मेरे बच्चे नूं दीन का इलम सिखाई, तो तेरी मेहरबानी तू मेरे बेटे नूं इलम दस दीन का इलम सिखाया ताकि अल्लाह का बंदा बन जाए। तो बीवी भी बुढ़ी हो चुकी सी बेचारी। तो बेटा बीवी इसरार कर लग गए कि जनाब साढ़े नाल तुसीं वापस चलो। तो आपने आसमान की तरफ देखा, तो जिवें आसमान की तरफ देखा तो फौरन बेटा बेहोश हो गिर गया, तो फौत हो गया। तो मुरीद सारे देखने आए सारे लोग हैरान हो गए भी ये की होया। उन्होंने पूछा हजूर की मामला होया? आप कहने लगे गल ये है कि जो मेरा बेड़ा मैनू मुहब्बत ना मिलया ना, तो मेरी मुहब्बत के जोश मारिया, तो गैब तो आवाज़ आई, अल्लाह सोने आख्या इब्राहिमा ओए प्यार दे दावे साढ़े नाल जफियां पुतना, वाह सदके जा तेरे प्यार दो, एक दिल च एक ही रहना। आखिर मैं जो गल सुनी मैं फौरी छड्डता बेटे को, अलग हो गया। तो हुण मैं ता अल्लाह तरफ आख्या, अल्लाह सुनिया तू आप ही तो बुलाउण डे, आप ही सारे मामले करन डे, तो फिर मैनू ये भी कहन डे भी तू ये की करन डे? बस मैं दिल च ये गल कही आ। अल्लाह सुनिया फिर या मैनू रख या फिर इनू रख ला। जब उस वेले बेटा फुड़ गया तो फौत हो गया। असल गल है इसे तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया कि हज़रत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी हमेशा आरज़ू रही कि कदे खाना काबा खाली होवे मैं कल्ला ही इहदा तवाफ करने वाला होवां, क्योंकि खाना काबा तो कल्ला हुंदा ही नहीं, हर वे तवाफ होंदा, ना इंसान होवे तो फरिश्ते हर वे तवाफ करते रहंदे हैं। इसे खाने काबे दे उत्ते अर्शे आज़म ते बैतुल मामूर है, क्योंकि हकीकत काबा के अरवार बैतुल मामूर के पैंदे, बैतुल मामूर के अरवार इसे खाने काबे के पैरे ने हर वेले मुसलसल।
इस वास्ते खाना काबा तो खाली नहीं होंगे। फरमाते एक दफा ऐसा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उस वे कोई इंसान जो उत्थे मौजूद नहीं सी ते मैं गया खाने काबे का हल्का फड़िया तो अल्लाह सोने ने आख्या कि अल्लाह सोने मेरे गुनाह बख्श दे। तो गैब तो आवाज आई इब्राहिमा अपने वास्ते हर को मंगदा दूजिया वास्ते गुनाहों की बख्शिश मंग। तो फिर मैं दूजिया वास्ते गुनाहों की बख्शिश मंगी। बाहर राज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कदे नफ्से अमारा की ख्वाहिश से अमल ना करो। नफ्शाता दुनिया इन्हों के पुजारियां बासवा अल्लाह खलकी इसबाब और बाब तो कलबन निकल जाओ इदा कि कोशिश भी करने का ख्याल ना हो। लाज तलवार ना अपनी ख्वाहिश में हर ख्वाहिश में ज़िबा करते रहो। मौत आई कदे नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो। अल्लाह सोने ने कुरान दसिया वला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। कदे नफ्स अमारा की ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक अल्लाह तक नहीं पहुंचण दो। अल्लाह सोने की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कामिल माजिज मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू तेरे अलावा किसी सारे की लोड़ भी नहीं। तेरा सारा साडे वास्ते काफ़ी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। अपनी दायमी दज़ा दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुर दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। काफरा मुनाफिका दजालियां अफलातूनियां गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबिया नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी सकर्रा इस्लाम इंसानी कुव्वतां दे शर तो बचाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो फानी दुनिया हवसा बचो बचो बचो। दुनिया तो फिर नहीं होना जो मौका वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।